हेलो फ्रेंड्स। भारत एक प्राचीन देश है जहाँ रहस्यों से भरी पड़ी एक पूरी दुनिया है। आज हम अपने वीडियो में ऐसे ही कुछ रहस्यमय जगहों के बारे में आपको बताएंगे जिनको जानने के बाद आप भी बस यही कहेंगे, इनक्रेडिबल इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं मिस्टीरियस प्लेसेस ऑफ इंडिया सीरीज का पार्ट 1। नंबर 1, कोंका ला पास, लद्दाख। हिमालय, बर्फ और एलियंस। पहली बार में इन सब में कोई कनेक्शन नहीं लगता, लेकिन जब बात कोंका ला पास दर्रे की हो तो ये सब कंबाइन होते लगते हैं। कोंका ला पास भारत और चीन के बीच विवादित क्षेत्र है, लेकिन एक खास बात जो कोंका पास को रहस्यमयी बनाती है वो है यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स या उड़न तश्तरी। इस दर्रे के पास रहने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ सीक्रेट यूएफओ बेस है और उन्होंने कई बार यहाँ जमीन से उड़न तश्तरियों को उड़ते देखा है। इस क्षेत्र के लोग बताते हैं कि उन्होंने कई बार यहाँ रहस्यमयी रोशनियाँ भी देखी हैं। इस तरह के दावे भारत के लोग तो करते ही हैं, लेकिन चीन के लोग भी करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि भारत और चीन दोनों देशों की सरकारों को भी इस बात की जानकारी है, इसलिए इस दर्रे में जाने की परमिशन किसी को भी नहीं दी जाती। एक दावे के अनुसार 2012 में पोंगोंग लेक के ऊपर एक अजीब चीज़ उड़ती दिखाई दी थी। इसकी लंबाई 160 किलोमीटर तक कही जाती है, लेकिन अजीब बात यह थी कि वीडियो में भी उसकी कोई इमेज नहीं आई, जबकि लोग उसे देख सकते थे। एक अलग दावा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के एक साइंटिस्ट ने 2004 में किया था, जिसमें एक 4 फीट के रोबोट जैसे जीव के दिखाई देने की बात कही गई थी। इतना ही नहीं, बल्कि लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर किसी को सच में एलियंस देखने हो तो आपको एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहिए। तो जब आप अगली बार दोस्तों के साथ बाइक से लेह लद्दाख का प्रोग्राम बनाएं तो कोंका ला पास को भी अपनी लिस्ट में जरूर रखिएगा। नंबर 2, जतिंगा वैली, असम। भारत में वैसे भी किस्से कहानियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो घटनाएं आंखों से देखी जा सकती हों उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट असम में एक घाटी है जिसे जतिंगा वैली कहते हैं। यहाँ पर जो नज़ारा देखने को मिलता है उस पर विश्वास करना थोड़ा कठिन है। जतिंगा वैली में हजारों की संख्या में पक्षी सामूहिक आत्महत्या करते हैं और यह सिलसिला कई सालों से चलता आ रहा है। पक्षियों द्वारा ये सामूहिक आत्महत्या ज़्यादातर मानसून के मौसम में शाम 7 बजे से 10 बजे के बीच होती है। इस दौरान यहाँ आसमान में धुंध छा जाती है, हवा की गति तेज हो जाती है और 40 से भी ज़्यादा स्पीशीज के पक्षियों के झुंड बेहोश होकर ज़मीन पर गिरने लगते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि उनके गाँव पर बुरी आत्माओं का साया है और पक्षियों के रूप में बुरी आत्माएं उनके गांव पर हमला करती हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश के मौसम में जब कोहरा छाया हो और हवा चल रही हो तब शाम के समय जतिंगा घाटी की मैग्नेटिक कंडीशंस में तेजी से बदलाव आ जाता है। इस बदलाव के कारण ही पक्षी असामान्य व्यवहार करते हैं और वे लाइट की ओर अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए ऐसे समय में लाइट नहीं जलानी चाहिए। ये कहना है भारत सरकार द्वारा नियुक्त और इस घटना के एनालिस्ट डॉक्टर सेन का। ऐसा करने से पक्षियों की मौत में 40% की कमी आ जाती है। तो जब आप सितंबर से नवंबर असम जाएं तो जतिंगा वैली में शाम के समय जाने से पहले एक बार जरूर सोचें। नंबर 3, रूपकुंड लेक, उत्तराखंड। एक झील की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसके बारे में आप पहले से कोई राय नहीं बना सकते। आपको झील किनारे पहुंचने के बाद ही एहसास होता है कि झील का पानी और वातावरण आपको कितनी असीम शांति देता है। अरे रुकिए, आज हम आपको जिस झील के बारे में बताने जा रहे हैं उसके रहस्य जानकर आपको सुकून की नींद नहीं बल्कि डर के सपने आने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित रूपकुंड झील की। एक ऐसी झील जो सर्दियों के मौसम में पूरी तरह बर्फ से ढक जाती है और फिर गर्मियों में इसका पानी धीरे धीरे पिघलने लगता है। लेकिन जब इस झील का पानी पिघलता है तो उसी के साथ सैकड़ों नरकंकाल तली में दिखाई देने लगते हैं। यह दृश्य ऐसा होता है कि आप देखकर चौंक उठेंगे। यहाँ चारों ओर मानव हड्डियाँ और खोपड़ियाँ बिखरी होती हैं। सबसे पहले 1942 में नंदा देवी गेम रिजर्व के रेंजर के माधवल ने इस झील के नरकंकालों को देखा था। इतने नरकंकाल इस झील में कैसे आए, इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी में ये माना जाता है कि जब जापानी सैनिकों ने चीन को जीत लिया तो वे भारत में घुसने की कोशिश में भीषण तूफान की चपेट में आ गए और दबकर मर गए। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि कन्नौज के राजा जसदवल अपनी पत्नी के साथ नंदा देवी मंदिर में माता के दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन राजा के अनुचित कर्मों के कारण माता रुष्ट हो गई
और उनके साथ यात्रा करने वाले सभी लोगों को दंड दिया और बर्फीले तूफान में राजा रानी समेत पूरा जत्था रूपकुंड झील में समा गया। इतनी सारी कहानियों और थ्योरी के बाद आखिरकार अब वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझा लिया है। रूपकुंड झील में करीब 200 नरकंकाल पाए गए हैं जो सारे 9वीं शताब्दी के समय के हैं और ये नरकंकाल भारतीय आदिवासियों के हैं। इन सभी की मौत भीषण ओलों के इनके सिर से टकराने की वजह से हुई है। तो अगर आप भी रोमांचक यात्रा के शौकीन हैं तो फटाफट बैग पैक करिए और पहुंचिए चमोली जिले में। अगर आप यहाँ घूम चुके हैं तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। नंबर 4, कुलधरा गांव, जैसलमेर, राजस्थान। भारत हमेशा से ही रहस्यमय बातों का गढ़ रहा है। ऐसा ही एक रहस्य राजस्थान के जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर स्थित कुलधरा गांव है। यह गांव 1825 से वीरान पड़ा है। पालीवाल समुदाय के ब्राह्मणों के 84 गांवों में से एक कुलधरा गांव था। यह गांव पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तौर पर बना था। ईंट पत्थर से बने इस गांव की बनावट ऐसी थी कि इसके घरों में गर्मी का एहसास भी नहीं होता था। सारे घर इस एंगल पर बने थे कि हवाएं सीधा घर के अंदर तक आती थी। आज भी इस जगह 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहने पर भी इस गांव के घरों में गर्मी महसूस भी नहीं होती। सारे घर झरोखों के जरिए आपस में जुड़े थे, इसलिए घर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बात पहुंचाना बहुत आसान था। घरों में पानी के कुंड और सीढ़ियां कमाल के हैं। पालीवाल ब्राह्मण थे पर थे बहुत ही उद्यमी। इतने वैज्ञानिक, समृद्ध और विकसित होने के बाद भी ऐसा क्या हुआ कि ये गांव आज वीरान है। जैसलमेर के दीवान सालम सिंह को इस गांव के बर्बाद होने की वजह माना जाता है। लोगों का कहना है कि सालम सिंह गांव की एक लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी भी तरह से उसे पा लेना चाहता था। हद तो तब हो गई जब उसने गांव वालों को यह धमकी दी कि या तो पूर्णमासी तक वे उस लड़की को उसे सौंप दें या फिर वह अपने आप उसे उठाकर ले जाएगा। एक रात 84 गांव के सभी ब्राह्मणों ने एक निर्णय लिया कि रातों रात इन गांवों को खाली कर देंगे। वे जाते जाते इन गांवों को श्राप दे गए कि इन जगह पर कोई भी नहीं बस पाएगा, जो भी यहाँ बचेगा वह बर्बाद हो जाएगा। पालीवाल ब्राह्मणों के श्राप का असर आज भी यहाँ देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ परिवार ऐसे हैं जो वहाँ गए जरूर लेकिन लौटकर नहीं आए। कुलधरा गांव की सुनसान गलियाँ बहुत डरावना एहसास कराती हैं। आज भी दिन के उजाले में तो कोई भी वहाँ घूमने चला जाता है, लेकिन रात के अंधेरे में ठहरने की हिम्मत किसी की नहीं होती। कुलधरा गांव घूमने वाले टूरिस्ट अलग अलग एक्सपीरियंस बताते हैं। किसी को वहाँ पायल बजने की आवाज़ आती है तो किसी को चूड़ियों को खनकने की, किसी को औरतों के खिलखिलाने और सिसकने की आवाज़ सुनाई देती है तो किसी को लगता है कि जैसे अभी अभी कोई बगल से गुजर गया। कहा जाता है कि कुलधरा के लोग जब गांव छोड़कर गए थे तब वे जमीन के अंदर सोने चांदी के आभूषण और मोहरे छुपा गए थे। आज भी टूरिस्ट जब यहाँ घूमने आते हैं तो जमीन खोदकर सोने की मोहरों और आभूषणों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसलिए कुलधरा घोस्ट विलेज में जगह जगह छोटे बड़े गड्ढे खुदे मिलते हैं। अगर आप भी इस रोमांचक एक्सपीरियंस को अपना बनाना चाहते हैं तो अक्टूबर से मार्च तक वहाँ घूमने का प्रोग्राम बना सकते हैं। नंबर 5, सोनभंडार गुफा, राजगीर, बिहार। भारत के रहस्य में शामिल एक और जगह का नाम है सोनभंडार गुफा। ये गुफा बिहार के राजगीर क्षेत्र में है। आज जब विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है तो भी इसके रहस्य को सुलझाया नहीं जा सका है। मौर्य शासक बिंबिसार ने अपने शासनकाल में यहाँ एक बड़े पहाड़ को काटकर अपना खजाना छुपा दिया था, इसलिए इस गुफा का नाम सोनभंडार गुफा पड़ा। आज तक भी कोई इस गुफा को खोल नहीं पाया है। हालांकि कुछ इतिहासकार इस गुफा के खजाने को मगध सम्राट जरासंध का भी बताते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रूफ इस बात के हैं कि यह खजाना बिंबिसार का है, क्योंकि इस गुफा के पास ही उस जेल के अवशेष हैं जहां बिंबिसार को उनके पुत्र अजातशत्रु ने बंदी बनाकर रखा था। सोनभंडार गुफा में 2 कमरे बनाए हुए हैं। गुफा के पहले कमरे में सिपाहियों के रुकने की व्यवस्था थी, वहीं दूसरे कमरे में खजाना छुपा हुआ था। दूसरे कमरे को पत्थर की एक बड़ी चट्टान से ढका गया है। अंग्रेजों ने इस गुफा को तोप के गोले से उड़ाने की भी कोशिश की थी, लेकिन वे इसमें असफल रहे थे। इस गुफा में एक दीवार पर शंख लिपि में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इसे कोई नहीं पढ़ पाया, क्योंकि शंख लिपि को पढ़ने के लिए जिन किताबों का यूज़ होता था वे तक्षशिला की लाइब्रेरी में थी। जब लाइब्रेरी को जलाया गया था तो उसमें शंख लिपि को समझने वाली सारी किताबें भी जल गई। कहा जाता है कि इस गुफा पर जो लिखा है अगर उसे कोई समझ ले तो वह खजाने तक पहुंच सकता है। अगली बार जब आप कहीं घूमने का प्लान बनाएं तो प्राचीन लिपियों की बुक्स जरूर पढ़ें। क्या पता आप किसी छुपे हुए खजाने को खोज निकालें, और अगर ऐसा हो तो अपने इस दोस्त को मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। भारत के रहस्यमय स्थान पार्ट 2 भी जल्द ही आने वाला है।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे दूसरे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।